नेहा प्लीज एक बार सोच कर तो देखो। हेरा, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं अब्बा के प्रोफेशन के साथ से नहीं खेल सकती। ये देखो अफान की कॉल आ रही है, फिर पूछेगा मुझसे। तो एक काम करो ना, उससे कहो कि 2-4 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आ जाए, मैं उसको तैयारी करा दूंगी एडमिशन टेस्ट की। वो नहीं आ सकता, हालांकि 2 हफ्ते पहले टांग टूट गई है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो उनकी बाकी आल औलाद कहाँ है? यार नेहा वो इकलौता बेटा है, खालू तो मजे कर रहे हैं दूसरी शादी करके, इन दोनों बेचारों को अकेला छोड़ा हुआ है, पता है घर का खर्चा भी नहीं देते। यार नेहा प्लीज तुम उसका मुस्तकबिल बना दो, देखो ये भी तो इंसानियत की खिदमत है। ये इंसानियत की खिदमत कहाँ से है बहन? सब आपकी नियत से करोगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तो नियतों का हाल जानता है ना। क्या खाक सवाब मिलेगा मुझे अगर मैं इस काम के पैसे लूंगी? पैसे तो तुम अपनी मेहनत की लोगी, वो कोई आसान काम थोड़ी है। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी खाला के हालात खराब है, तो फिर ये लोग 1 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? यार उन्होंने कोई कमेटी डाली थी, उसी के देंगी। ये तो उससे भी ज्यादा घटिया काम है कि मैं किसी के कमेटी के पैसे खा जाऊं। ना बाबा ना, मैं तुम्हें शक्ल से कमेटी खाने वाली लगती हूँ। नेहा तुम वो छोड़ो ना कि पैसे कहाँ से आ रहे, तुम ये सोचो कि अगर उसका एडमिशन हो गया तो खाला तुम्हें झोलियां भर भर के दुआएं देंगी। 1 मिनट। हेलो जी, नेहा कुतुबुद्दीन बात कर रही हूँ। जी मैंने ही ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है 2 बजे। ओके। देखो मैं ये गलत काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीमार खाला के खातिर कर रही हूँ। जैसे ही अब्बा से मेरे ताल्लुकात ठीक होते हैं मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी, तुम उसको दे देना। बस अब तुम पेपर पार करने की सोचो। हाँ चलो। राइड क्यों कैंसिल हुए जा रही है? अरे तुम अभी तक यही हो? मम्मी राइड का वेट कर रही हूँ बस। 1000 बार कहा है अपने अब्बा के साथ चली जाया करो यूनिवर्सिटी। वो 9 बजे जाते, इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूँ? मेरे तो सुपरवाइजर भी 12 बजे आते हैं। अच्छा जाओ अपने दद्दू को उठाओ, उनसे कहो वेस्पा पे छोड़ आए तुम्हें। दद्दू की कितनी तबीयत खराब है, कितना फ्लो हो रहा है उन्हें, मेडिसिन लेके सो रहे हैं वो। तो सरमत को फोन करो, वो इसी वक्त रेस्टोरेंट जा रहा होता है, छोड़ देगा तुम्हें। मम्मी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो वो भी नहीं लगता जो तुम लोगों ने कल किया है उन बेचारों के साथ, पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। आपके ताने सुनने से अच्छा मैं सरमत भाई को ही कॉल कर लूँ। जी महा जी, हुक्म कीजिए। सरमत भाई आप घर पर ही है ना? जी आप खैरियत? अगर आप घर पर हैं तो प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, अब आप रेडी हैं? मैं अभी आ जाता हूँ। आई जस्ट कम। जी मैं लॉन में ही हूँ। ओके। कमर टूट जाए लेकिन ये ऑफर हाथ से नहीं जानी चाहिए। बाबा आपका फोन मैं अभी नहीं उठाऊंगा। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया था। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। साइंस एग्जीबिशन है इस्लामाबाद में। तो होने दो। प्रोफेसर जाबिर ने तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है केमिस्ट्री प्रेजेंटेशन के। व्हाट? लेकिन लास्ट ईयर तो मैं उमर के साथ गई थी। हाँ लेकिन उमर बिजी है ना, उसके भाई की शादी है तो उन डेट्स में बिजी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और कोई निकाहनामा नहीं है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती। मैं प्रोफेसर जाबिर से बात करती हूँ। हाँ बड़े शौक से। अगर अभी भी तुम्हारा ज़मीर जागा हुआ है तो जाकर बात कर लो प्रोफेसर जाबिर से, और अपनी उस घटिया हरकत के लिए भी सॉरी कह देना। उस घटिया हरकत की वजह से उनकी रिसर्च प्रपोजल का ग्रांट एक्सेप्ट हुआ है यूनिवर्सिटी में। हिम्मत है तो ये बात उनके सामने कर देना। ओके। आदम, जाबिर ने बताया तुम्हें साइंस एग्जीबिशन का? जी सर, बस नेहा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कैसे कब कहा? कोई बात नहीं, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो जाकर बता दे जाबिर को, वो किसी और स्टूडेंट को दे देंगे। ओके सिंपल। हाय सर। तुम कितने चीप इंसान हो। नेहा कुतुबुद्दीन भाई, तुम तो मेरे लिए मेरा लकी चार्म साबित हुए। मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा स्पेशल थैंक्स करने के लिए।
सर थैंक्स क्यों? भाई तुम्हारी वजह से मेरा इतने साल से फंसा हुआ काम निकल गया। डीन साहब की सिफारिश से मेरा रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू। बेटा मुझे ना एक माजरत भी करनी है तुमसे। आई नो एज टीचर मुझे ये जेब नहीं देता था, लेकिन मैंने फिर भी किया। कैसी माजरत? बेटा मैंने वाकई में तुम्हारे बाप की गरज में तुम्हारे वो 4 नंबर काटे थे, जिसपे मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। अरे सर, बस आपको अपनी गलती का एहसास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर एक माजरत तो नेहा ने भी करनी है आपसे। हाँ, अच्छा कैसी माजरत? सर एक्चुअली आपने शायद गौर नहीं किया कि आपका अकाउंट हैक किसने करवाया था, वो स्टेटस अपलोड जो हुई थी। अरे भाई जिसने भी किया हो मेरे हक पे तो अच्छा ही हो गया ना। तो फिर तो वाकई आपको नेहा कुतुबुद्दीन के घर जाना चाहिए शुक्रिया अदा करने। ओह माय गॉड, वो तुमने किया था? यकीनन कुतुबुद्दीन की बेटी ही कर सकती है ऐसा। मैंने गौर ही नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को किसी दोस्त वोस्त ने किया होगा। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन ये बात अब्बा नहीं जानते, तो आप प्लीज उनको नहीं बताएगा। ओहो डोंट यू वरी, समझो ये बात मुझे भी नहीं पता। आप ये बताओ कि प्रोजेक्ट का क्या करना है? सर मैंने आपको टॉपिक्स की लिस्ट तो भेज दी है जिन पर काम हो सकता है। तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इस मर्तबा को जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना, उसको हायर एजुकेशन कमीशन वाले साइंस एग्जीबिशन जर्मनी में भेजेंगे। Really? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट से यही 2 टॉपर्स जाएं एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाते? क्या आप कुकिंग करते करते कभी थकते हैं? हाँ कभी कभी। मगर मैं तो कभी नहीं थकती किताबें पढ़ के। मेरा बस रहना मैं घर में एक लाइब्रेरी बना लूँ, हर वक्त किताबें पढ़ती हूँ बैठ के। वाओ। अमीन अच्छा शौक है ये पढ़े लिखों वाला। वैसे आपने भी तो एक दफा बताया था कि आप मास्टर्स करना चाहते हैं। हाँ मैं करना तो चाहता था, लेकिन मेरे पास तो किताबें खरीदने का वक्त नहीं होता रेस्टोरेंट की मसरूफियत की वजह से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको किताबें दिला देती हूँ। उर्दू बाजार चलते हैं हम दोनों। है आपके पास टाइम निकल आएगा? मैंने कौन सा बैठ के किताबें लिखनी है, खरीदनी तो है। आपकी गाड़ी में जाएंगे, किताबें खरीदेंगे, वापस आ जाएंगे। बस डन है, फिर इसी वीकेंड चलते हैं। वैसे याद आया कि आपकी नानू आपके लिए लड़की देख रही थी ना, उसका क्या बना? वो जब तक लड़की नहीं चाहेगी तब तक क्या हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये है कि लड़का तो राजी है अल्लाह के करम से, लेकिन लड़की की रजामंदी मालूम करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी लड़की पर नजरें टिका के बैठे। अफसोस की बात है कि जिस पर नजर टिकी हुई उसको अभी तक एहसास ही नहीं। मेरी माँ ने आप बिसारत का इस्तेमाल छोड़ के ना कुव्वत गोयाई का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको। श्योर? ठीक है, ये ले पहुंचा दिया आपको आपकी मंजिल तक। थैंक यू। और भाई कैसी हो? भाई तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है बिल्कुल सफेद फिटकरी की जैसी? तद्दू आप मुझसे बात ना करें। हाँ भाई क्यों? तद्दू मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को कुतर देते? सब्र तो करो ना ज़ॉम्बी वायरस, तुम्हारे दद्दू हैंडसम चूहा बने बगैर ही तुम्हारे मसले हल कर देंगे। तद्दू ये सूसू करना बंद करे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वादी सून में आ गई। अच्छा आ जाए ना तुम्हारी माँ, फिर उससे कहूंगा जो शानदा बना दे मेरे लिए। पहले मुझे ये तो बताएं कि नेहा बाजी का तो सिर्फ जेब हर्ष बंद किया अब्बा ने, लेकिन मेरे तो सारे हथियार ही जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप को पता चल गया कि सारी तखरीबकारी तुम्हारे हथियारों से होती है। लगता है अब्बा आ गए। नहीं वो नहीं है, तुम्हारी माँ वापस आई होगी, वो नुक्कड़ वाले घर में कोई फौतगी हो गई थी उसके लिए गई हुई। चले मैं जरा देख कर आती हूँ, और ये सूसू करना बंद करें। हाय
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेयर इज द मुंडा? जी कौन मुंडा? चुप कर जाना, मैं हूं ना बात करने के लिए। हाँ नहीं तो लो जी कर लो गल। वैसे घर तो बड़ा मस्त बनाया हुआ टिकटॉकर बाबे ने। साशा बेटा कहाँ है तेरे दद्दू? उनको फ्लू हुआ है तो अंदर लेटे हुए हैं। कोई बात नहीं, जाके क्या नानो आएंगे नरगिस आंटी के साथ। नरगिस नहीं, निग्गी डिंपल वाली। अच्छा डिंपल तो कहीं नहीं नजर आ रहा आपके फेस पर, या फिर? ओ पुत्र, जवानी में पड़ता था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन गोश्त की तहों में कहीं छुप गया। मगर तेरे दद्दू को ना सब नजर आ जाएगा। आजकल के खराट बाबों की नजरें वैसे बड़ी तेज होती हैं। जी नहीं, मेरे दद्दू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उनकी नजर काफी कमजोर है। ओ पुत्र, निग्गी डिंपल वाली को देख कर ना पैदाइशी अन्नों की भी आंखों की चमक वापस आ जाती। तो तेरे दद्दू क्या चीज है, एक बार आई टू आई कनेक्शन तो होने दे, फिर देखी क्या होता है अल्लाह के हुक्म से। कबूतर जा जा पैगाम लेके जा, चल चल शाबाश। नरगिस ब्रेक लगा, क्या हो गया तुझे? क्या करूं जी, एनर्जी लेवल ही बड़ा है। चलो जी मुंडे नु देखिए। दद्दू दद्दू जल्दी से उठे, नानू गैस लेकर आई है आपसे मिलवाने। अरे जितना फ्लू है मुझे में तो लग रहा है ऊपर उठने का टाइम आ गया मेरा तो। हैंडसम, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे अब हम। अक पुट्टो, निग्गी डिंपल वाली आई जी। ये कौन निग्गी कौन डिंपल जी? जब बंदे के टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतने फॉलोअर्स हो ना, तो एटीट्यूड तो आ ही जाता है। वो आप तशरीफ रखिए ना प्लीज। तमन्ना बेगम, आई लाइक हिम, रेड रेड नोजी वाला। तो साशा तुम बाहर जाके गेट बंद करो। हाँ बैठे ना, और आप जरा मेरे साथ आए ना। आप बैठे 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 जल्दी आइए ना प्लीज, जरा मेरे साथ इधर आइए। नदी कसमें इतना गंदा घर है, लगता है सबसे पहले यहाँ आकर ना मुझे मेड बदलनी पड़ेगी। घर क्यों उठा के ले आई इस चलती फिरती क़यामत को? कितनी देर बिठा के रखती इस तूफान को अपने कंधों पे, हो नहीं तो। और वो जो आ रहे हैं अभी, कुत्तों पर बच्चों के आने का टाइम हो गया है। आने दो, कुतुब और बच्चों को एक ना एक दिन तो पता चलना ही है ना। चांद करेगा तो दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी। मैं खाक संभालूंगा घर में चलने वाली आंधियों को इस फ्लू के साथ। तो हाँ वो सही आया था रिजल्ट, लेकिन फिर भी अभी मैं तुम्हें देता हूँ एक सेकंड। ओ बीबी, प्रोजेक्ट करने को कहा है सर ने, मुझे अपनी आंखों के साथ उड़ाने के लिए नहीं। तुम जैसे कई जहाज बगैर पर के उड़ते फिरते हैं, सस्ता नशा करके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम उसकी परफेक्ट एग्जांपल हो। तुम अपने कुतवारी के झंडे ना कहीं और जाके गाड़ो, मेरे सामने नहीं जलने वाला तुम्हारा चिराग। जानता हूँ, आंधी की तरह जाती हो और तूफान की तरह आती हो। मेरी मासूमियत और शराफत का ये नन्हा छोटा दिया कैसे जलेगा तुम्हारे सामने? ओए नन्हे हीरो, तुमने जो लिस्ट भेजी ना प्रोफेसर जाबिर को प्रोजेक्ट टॉपिक्स की, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। ओके तो फोड़ लो अपनी आंखें लैपटॉप से, खुद करो। वो तो मैं खुद कर ही लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो मेरी शराइत के मुताबिक ही चलना होगा। जर्मनी जाने के लिए तुम जैसी खपती पागल और मनहूस को तो बर्दाश्त कर लूंगा। शाम में घर पहुंच जाना, दिखा दूंगी तुम्हें अपने टॉपिक्स। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हेलो आदम, तुम्हारी क्लासेस हो गई हैं? जी सर। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। जी जी, आप गाड़ी में, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब्बा मैं भी साथ चलूं या यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट की खिदमत लूं? As you wish. As you wish का इन्होंने, तुम्हारे अब्बा की शिकायत के आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये। अगर हिम्मत है पास कर लो या बर्दाश्त कर लो। खोटा चना बाजे खाना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बार बार कॉल आ रही है? हेरा की कॉल है। कोई सीक्रेट बात है? हाँ है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। हेलो हेरा। नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मुझे बताओ, मैं कैश लेकर घर आ जाऊँ अभी? नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी में आकर तुम्हें बुक्स दे दूंगी, समझ रही हो? ओके। आदम, मैंने तुम्हें यूएसबी दी थी एडमिशन टेस्ट का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। वो सॉरी सर, वो मैंने कार्ट्रिजेस रिफिल करने में आज टाइम निकाल के कर दूंगा। अब मुझे भी यूएसबी चाहिए अब्बा। नहीं मिल सकती, उसके अंदर अभी आम डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आपने आदम को तो दे रखी है। इस पर मुझे ट्रस्ट है। ओके चलो। जी सर।
इस ट्रस्ट की तो ऐसी की तैसी इसी यूएसबी से निकाल कर लाऊंगी पेपर। ठीक से स्माइल करना, मैंने इतना प्यारा फिल्टर लगाया हुआ है बिल्ली वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ निकी डिम्पल। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी तारीफ दद्दू की बहू और मेरी मम्मी। ओ ग्रेट। पुत्र क्या नाम बताया था तुमने अपना? तमाशा? तमाशा नहीं, साशा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बड़े वैसे कोई अफसोस की बात है कि नाम है मकाम है निक्की डिम्पल वाली का टिकटॉक की दुनिया में पूरे 365 फॉलोअर्स हैं मेरे। आप भी मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा अल्लाह के हुक्म से। साशा, तुम्हारे दद्दू कहाँ है? मुंडा अंदर मशवरा करने गया तमन्ना बेगम के साथ। हो हाय कहीं अपनी ना सेटिंग करके आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह। पुत्र साशा तमाशा एक गलती दसी, सच सच बताना मुझे, इतने लाखों जो फॉलोअर्स हैं वो सारे पैसे दे के खरीदे ना तेरे ग्रैंड पापा ने? आई डोंट नो। मीसड़ी कहीं की बेस्ट फ्रेंड नहीं मेरी, जल्दी से बता देना। मुझे सच में नहीं पता। अरे तमन्ना खाला, कुछ तो खुदा का खौफ करना था। इन्होंने आपसे रिश्ते की बात की और आपने किसी की भी उंगली पकड़ी और उससे हमारे घर ले आई। नो नो, निकी इज फेमस। पूरे 365 लोग जानते हैं उसे। बिल्कुल सफीउल्लाह की तरह वीडियो बनाती है, डिस्को करती है। शोला है शोला। 365 के की बात कर रही हैं आप? नहीं केल एनओपी का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सब लोग इंक्वायरी कर लेना ना चांद पटक। अरे थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, कुतुब आएंगे ना, वो खुद मेरी होने वाली सास का इंटरव्यू करेंगे। और मामू, इसी चक्कर में उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आप टिकटॉकर हैं। वो तमन्ना बेगम, आप उन्हें घर ले जाएं, मैं वहां आकर तफसील से बात करता हूँ। हाँ हाँ, ले जाएं ले जाएं। सुल्तान भाई की मौजूदगी में तो शादी के कार्ड बांटने की भी नौबत नहीं आएगी। 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल जाएगी ये खबर। एक तो ये जालिम समाज हर जगह मौजूद है भाई। ऐसा करते उसे पार्क में ले जाइए, वहां खुलकर बात करूंगा मैं उससे। आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक। मामू, अब आप भी संभालिएगा इस सुनामी को। वो तमन्ना बेगम, इस वक्त ले जाओ कहीं भी, खुदा के वास्ते। मानती हूँ कि निकी डिम्पल को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो डेरा ही डालकर बैठ गए किचन में। निग्गी, इजी लो बेबी, जरा चलो चलो यहाँ से। न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी हैंडसम से मुलाकात की। अस्तगफुरुल्लाह। मामू, इस नौटंकी को घर में ले आए, कसम से बहुत मजा आएगा। सारा दिन रंगीन फिल्में चलती रहेंगी, सबका दिल लगा रहेगा। हाँ, मगर तुम कुतुब से इस बात का जिक्र मत करना प्लीज। मेरा तो इस घर में बस एक ही काम रह गया है ना, कि अपने मियाँ से गलत बातें छुपाना। तो मैं कौन से कोई गलत काम करने जा रहा हूँ? गलत बात? चल 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 चल, आ जाना। ये हैंडसम की चलती फिरती डिट्टो कॉपी कौन है जी? एक्सक्यूज मी। कैसे हो तुम मियां? ओ, नाम भी कुतुब और अंदाज भी कुतुब मीनार जैसा बुलंदो बाला। अल्लाह के हुक्म से। आपकी तारीफ जितनी करनी खुल के करो जी। मैं इनकी इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ। दोस्त है मेरी, मिलवाने लाई थी उल्फत से। माई सेल्फ निक्की डिम्पल वाली मशहूर टिकटॉकर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ला हौला वला कुव्वत। I don't like his attitude जी। पैदा ही सड़ा हुआ था, टिकटॉकर्स को पसंद नहीं करता। हो, तब तो अपने अब्बा को नफरत की निगाह से देखता होगा, इसीलिए इतने उतावले हो रहे शादी के लिए हैंडसम। शायद। हाँ, चलो घर जाके तफसील से बात करते हैं ना। लगेगा नहीं। ये क्या है? हाँ, क्या आइटम लिए घूम रही है तमन्ना खाला? हाँ, और तुमसे क्यों मिलवाने लाई थी इस सजूबे को? वो ब्यूटी सैलून है ना उनका, इसीलिए तो नानी आई थी। कोई जरूरत नहीं है उनके साथ ताल्लुक बढ़ाने की। अजीब चुपकू खातून थी, ऊपर से टिकटॉकर, ला हौला वला कुव्वत। एक दुनिया नोट छाप रही है ऐसी एप्स के जरिए। छापती होगी, मैं नजर उठाकर भी ना देखूं ऐसे पैसों को। मियाँ, तुम अपनी नजर नीचे झुकाओ और अपने कमरे में चले जाओ, बहू ने सफाई करनी है यहाँ की। चलो शुक्र है, कुछ तो ख्याल आया उनको सफाई सुथराई का। आपका फ्यूज कौन थोड़ा? मेरे कमरे में चलो, बताता हूँ। आप वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? यार गया था, लेकिन वो फिर कमर दर्द की वजह से सीधा हॉस्पिटल चला गया था। फिर फिजियोथेरेपी कराई है, बेहतर हूँ अब। हाँ, सारा बोझ जो इसने अपने सर पे उठा रखा है।
अच्छे खासे मैं लंच बॉक्सेस बनवा के भिजवा रही थी ना ऑफिसेज में। अम्मी सारी जिंदगी आपने काम ही तो किया है। हाँ फिर आपको भूलने की बीमारी हो गई, फिर सारी रेसिपीज खराब होना शुरू हो गई। हाँ तो तुम्हारे अब्बा टेंशन ही इतनी देते हैं, मैं क्या करूँ। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो केली? आज साशा की मिस नीलम ने फुल क्लास लिया, किसी और का फोन लेके गूगल यूज कर रही थी। कोई फायदा नहीं है, डटाई की PhD है सारी बहनें। खैर माहा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? अब ये देखें हलीमा भाभी, ये सरासर ज्यादती है। क्या हो गया है उल्फत भाभी, खैर तो है? अरे सारी दुनिया जानती है कि इनके दद्दू इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बस अपनी शादी के मामले को लेकर। सब जानते हैं आंटी, लेकिन हुआ क्या? नानो किसी छम्मक छल्लो को ले आई थी दद्दू से मिलवाने, अब्बा सख्त तपे हुए हैं। ओह, तो फिर दादू का बिजनेस बंद करना पड़ेगा फिर। वो बाद में बंद करवा लेना, पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक दो, अब्बा को चाहिए। तो तुम्हारी कहाँ है? हेरा के पास है, अब जल्दी करो, पहले ही अब्बा तपे हुए हैं। हाँ कुछ सुबह कुछ बात हो रही थी इस तरह की। मतलब अगर बात कर रही थी तो मुझे तो बता देते तुम। नहीं मुझे क्या पता, मुझे लगा ये बस दोनों जैसे आपस में शुगर लगाते हैं वैसे ही। हलीमा भाभी ये तो सरासर ज्यादती है ना, आप खुद बताएं। 3 बेटियां हैं घर में, घर बसाने के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन तमन्ना खाला जो है वो दद्दू का रिश्ता निकाल रही हैं। अच्छा भाभी बैठे तो सही ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। अभी कॉल करके बुलवाती हूँ। कहाँ गई हैं वो इस वक्त? अरे वो लेकर गई है निकी डिम्पल वाली को किसी नए शिकार को फांसने के लिए। सर मत जाओ बेटा, भाभी को खाना निकाल के दो, खाना सर्व करो। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मेरा दिमाग खोल रहा है इस वक्त। मैं चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ। भाभी आप ही बताएं, अब ये कोई तरीका है? क्या कहूँ, मुझे कदर शर्मिंदगी हो रही है। अम्मा ओए, क्या बिल्लियों की तरह ढूंढ रही हो मेरे कमरे में? अब्बा की यूएसबी फ्री हो गई है ना, इसी को लेने आई थी। ओए एक सेकंड, क्या कानों में तेल डाला हुआ है? याद नहीं है? तुम्हारे सामने बात हुई थी, मेरे प्रिंटर में कार्ट्रिज नहीं है, रिफिल चाहिए। हाँ तो एक काम करो ना, भाई जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लो और ये अब्बा की यूएसबी मुझे दे दो। इसमें कौन से खजाने का नक्शा है जो ये अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? ओ अमोनियम नाइट्रेट। हेरा को कुछ चीजें कॉपी करके भिजवानी है, याद नहीं है रास्ते में कैसे कॉल्स कर रही थी मुझे? ओह अच्छा, एक मिनट, ये मुझे दो। ये सर का है, ठीक है? और ये कहाँ रख दिया है? ये रहा, ये मेरा है। ओके ये लो, और ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने साथ प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? खुदा की कसम, लालची लोमड़ी वाली कहानी राइटर ने तुम्हारे ही सोच के लिखी होगी, इतने खुदगर्ज इंसान हो तुम। और वो सियाने कौवे वाली कहानी तो तुम्हें सोचकर उसने लिखी होगी ना, तो तुम ढेर होशियार हो। ठीक है, ले रही हूँ तुम्हारी यूएसबी, लेकिन याद रखना जल्दी वापसी नहीं होगी। क्यों? क्या यूके जा रही तुम्हारी वो सल्फ्यूरिक एसिड? कल शराफत से मुझे वापस मिल जाए, ठीक है? 2000 रुपए के लिए मैंने। ओ अकल के दुश्मन, तभी कह रही हूँ अब्बा की यूएसबी दे दो, कहीं 2000 के चक्कर में हार्ट अटैक ही ना हो जाए तुम्हें। सुनो, सर का इंतहाई प्रोफेशनल डाटा इसमें, ओके? और सिर्फ मुझे ट्रस्ट करते हैं। अब चलो नीचे। नीचे तो अम्मी तुम्हारे पूरे खानदान की बैंड बजा रही है। तुम भी जाके नीचे ढोल बजा लो ताकि कोई हसरत ना रहे। कहाँ रह गए थे? मैं तो बूढ़ी हो गई इंतजार में। अब तुम दोनों डेट मारो या पूरा कैलेंडर, मैं जा रही हूँ। घर वालों ने फोन घिसा दिया मेरा, फोन कर करके हाँ नहीं तो। हाँ जी तुसी जाओ, मैं तसल्ली से बैठ के ना जरा दद्दू हैंडसम को ना अपनी शादी का प्लान समझा दूं। तमीज से पुलिस वाले मटर गश्त करें पूरे एरिया में, ये ना हो कि चांद के चक्कर में तुझे तारे दिखा दे। आपको भी। चलो जी आओ सेल्फी बनाइए। वैसे कौन सा फिल्टर यूज करते हो अपनी वीडियोस में? एकदम ओरिजिनल ब्यूटी है मेरी, नजदीक से देखे। अल्लाह माफी देवे, मुंह तो झूठ। तो 2 शादियां आप ऑलरेडी कर चुके? जी हाँ, और दोनों शौहर वफात पा गए अल्लाह के हुक्म से। किसी एक को भी निकी डिम्पल वाली के साथ रहना नसीब नहीं हुआ। और बच्चे?
एक ही बेटा है, उसकी दूसरी शादी करा के ना उसको जापान भिजवा दिया। अब मैं और टिकटॉक की दुनिया। हाँ मगर वो उसकी पहली बीवी किधर गई? वफात पा गई ना अल्लाह के हुक्म से। हाँ, एक बात बताएं, मलिकुल मौत से कोई ठेका शेका बांधा हुआ है आपके पूरे खानदान में? और छड्डो जी ये टुच्चियां गल्ला। ये बताओ कि टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर कब हो रहे हैं तुम्हारे? जब अल्लाह का हुक्म होगा। सोचो हमारी शादी की खबर जब लीक होगी तो कैसा तहलका मचेगा ना, हंगामा मच जाएगा हमारे फॉलोअर्स के बीच। आपके 365 फॉलोअर मिल मिलाकर कितना हंगामा मचा लेंगे। एक और बात बताएं आप, ये कोई और नाम नहीं मिला था आपको रखने के लिए? रखा था ना, निक्की चंचल। चलो 550 फॉलोअर्स थे मेरे, लेकिन वो मेरी कंपटीटर है ना कमबख्त छन्नो सियालकोटी, उसने रिपोर्ट का बटन दबा दबा के मेरा अकाउंट ही बंद करवा दिया। सत्यानाश जाए इस नाश मिट्टी का। वैसे आप शादी क्यों करना चाह रही हैं मुझसे? अरे एक दुनिया फैन है आपकी, सोचो उन फॉलोअर्स के सहारे अगर निक्की डिम्पल वाली की भी दाल रोटी चल जाएगी तो कितना सवाब मिलेगा आपको। तो यानी सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आप शादी कर रही हैं? जाहिर है, आप कोई चॉकलेट में डूबे हुए हीरो तो तुम हो नहीं कि तुम्हारी नशीली आंखों में डूबकर दुनिया वार दूं। वैसे मैंने ना शादी का सारा प्लान कर लिया है अल्लाह के हुक्म से। वेडिंग नाइट। हद करती हैं आप भी अम्मा, उल्फत भाभी के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अभी तो सोचे, कुतुब को नहीं पता चला, उनको पता चलेगा ना तो इतना बड़ा तूफान आएगा यहाँ के, मैं क्या बताऊं। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा कि अब्बा सख्त तपे हो गए इस बात पर। हाँ तो कौन सा गलत का? वो निकी डिम्पल वाली जूतों समेत अब्बा की आंखों में घुसने की कोशिश कर रही थी। यानी कि डबल ट्राई। और अब्बा से कहती है तीखी नाक बता रही है, हैंडसम के शिनाख्ती कार्ड हो तुम। अस्तगफुरुल्लाह, ये कहा उन्होंने सर को? शुक्र करो तुम्हारे सर ने उनका सर नहीं तोड़ दिया। आप क्यों ऐसे मेमने की तरह शक्ल बना के बैठी हुई हैं? बताएं ना जरा, जनता जवाब चाह रही है आपसे। समझा बुझा के लाई थी उस मनूस को, सफीउल्लाह को देखते बुखार चढ़ गया, उसे छिचोरी हो गई होने तो। खैर दद्दू को देखकर तो पूरी अवाम छिचोरी हो जाती है। वैसे आपको जरूरत क्या थी इतनी छिचोरी औरत को हमारे घर लाने की? सुबह शाम टेक्स्ट कर करके दिमाग का दलिया बना दिया उस जिसको। तुम्हारे ससुर ने शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी। अरे नेहा बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? वो पानी पीने। रिश्ता दादू का आया है और दिमाग तुम्हारा बंद हो गया। किचन वहां है, उधर नहीं। पता है ज्यादा शारेबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम जाके अब्बा के प्रिंट्स तैयार करो, पानी मैं घर जाके पी लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठे। आपकी मुलाकात हुई फिर वो डिम्पल वाली निकी से? निकी कौन? मैं तो अम्मी को बुलाने आई थी, अब्बा बहुत नाराज हो रहे, खाना मैंने लगा दिया टेबल पर। खाना तुमने लगा दिया? लो अब नई क्लास लेंगे कुतुब मेरी। अम्मी इतनी फोड़ भी नहीं हूँ मैं अब। उल्फत भाभी, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आप यकीन कीजिए, अब इस घर से आपके घर कोई रिश्ता नहीं जाएगा। सिर्फ सफी दादा का। हाँ। सारा कारोबार बंद करा दो मेरा, धंधा चौपट करा के ही सांस आएगा तुम सबको। किसकी शादी की बात हो रही है? आप परेशान मत हो, आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही। मुझे अभी शादी करनी भी नहीं है। चले अम्मी? चलो भाई जाके भुगते हैं, उठो चलो। हाँ जी, तो शादी का प्लान ये है कि तुम अपने अकाउंट से करोगे एक पिक्चर लोड। तुम्हारी? और नहीं, 2 हाथों की, एक होगा तुम्हारा, दूसरा होगा मेरा, मेरे हाथों में होगा गजरा। मगर कुछ ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हो तुम? और जी फास्ट दौर ही चल रहा है। सुनो मेरी बात, तस्वीर के नीचे लिखा होगा #weddingbells। ऐसे मैं हाथ दिखाओ, मैं बताती हूं कैसे बनेगी तस्वीर। फ्लू है मुझे। ओहो, फॉलोअर्स की खातिर ना तो मैं कोरोना भी बर्दाश्त कर लूं, ये छोटा मोटा फ्लू क्या है निकी डिम्पल वाली के आगे। लाओ हाथ, लाओ इधर। ये क्या बच्चों वाली हरकत है भाई? अपने ईमान से कहो, आज तक कौन सी बड़ों वाली हरकतें की हैं तुमने? तुम्हारी एक एक वीडियो ना मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा होमवर्क करके आई हूँ। लाओ इधर हाथ।
जैसे ही तुम ये पिक्चर लगाओगे ना इंस्टा पर, तहलका मच जाएगा फैंस में, हर थल्ली मच जाएगी। और उसके बाद ना मेरी माइयों की भी तुम पिक्चर लगाओगे और मैं ना ऐसे करके घूंघट निकाल कर बैठूंगी। जरा ये देखो, ऐसे ऐसे तुम ना इधर 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 यूं। बुजुर्गों, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये क्या पब्लिक प्लेस में बैठे हुए बेहया ही फैला रहे हो आप? मैं थोड़ी, तस्वीरें तो ये बना रही है। अरे अल्लाह, छापे पै गए, पुलिस आ गया। ओ बीबी जी, हाथ और जरा हौला रखो। तो पप्पू, ये बुड्ढा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। तो वही है थानेदार साहब जिसने सोशल मीडिया पर यंग जनरेशन को पागल बनाकर रखा हुआ है। थानेदार जी, 1 मिनट की मैं वीडियो बना लूं, कसम से मैंने वायरल हो जाना है, हर पासे निकी निकी होवेगी। ओए बीबी जी, हवाला जाके बनाना, ज्यादा लाइक मिलेंगे उधर। चलिए। मैं क्यों चलूं? मुझे तो ये लेकर आई है निक्की डिम्पल वाली। ओ सर जी, ये डिम्पल सिंपल पंपल जो है ना, थाने में अच्छे नजर आएंगे। और आपने तबाह कर दिया है हमारी नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए। ओ सर जी, वो जोड़ा तो मिला नहीं जिसकी तलाश में आए थे। वो 2 और सेलिब्रिटी मिल गए गैर अखलाकी हरकतें करते हुए। उन्हें मैं और पप्पू थाने लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, चले ठीक है, ठीक है, ठीक। अरे कौन सी गैर अखलाकी हरकत? अब तक तो कोई भी नहीं की मैंने। और ये तफसीलात थाने में जाकर बताएंगे आपको। और ले चलो इनको। मेरा क्या कसूर है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लेकर आइए मुझे। अल्लाह की कसम, मैं शरीफ आदमी हूँ यार। मरवा दिया मुझे। हैशटैग फड़े गए। ले आओ, ले आओ। यार साशे, कल लैपटॉप की पेमेंट करनी है, नीड योर हेल्प। मेरे लैपटॉप की कोई फिक्र नहीं है आपको, जो अब्बा के सरकारी खाते में जाके जमा हो चुके। शेर के गाड़ से कोई चीज निकालना आसान काम नहीं है जाने मन, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम ट्राई तो करो अब्बा का अकाउंट हैक करने की। सॉरी, अब्बा को पता चल गया तो वो सारी जिंदगी मेरा लैपटॉप वापस नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तुम्हें। रहने दो बाजी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। साशे प्लीज ना, प्लीज मेरी जान कर। अच्छा ये ले वापस ले। इसके कहने पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं दिलवा दूंगी लैपटॉप तुम्हारा। चलो जी, एक अब्बा का चमचा कम था, साथ आ गई एक और चमची। आहिस्ता आहिस्ता पूरा देगी सामान जमा हो जाएगा और हम भी शुरू कर देंगे केटरिंग का बिजनेस। तुम भी ना यहाँ आके मेरे साथ योगा करो ताकि तुम्हारा दिमाग सेट हो। ओ मैडम, मेरा दिमाग इस योगा की बस की बात नहीं है। दादू कहाँ है? मुझे लगता है दद्दू डिम्पल वाली आंटी के साथ गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बुरा टेस्ट नहीं है हमारे दद्दू का। कोई क्लास है उनकी? क्या उनके वाकई डिम्पल पड़ता है? मुझे नजर तो नहीं आया, लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? नहीं बता सकती। अगर बता दें तो नेक परवीन बन के मुझे लेक्चर देने लग जाओगे और उसको कोई मूड नहीं है मेरा भी। हेलो, नहीं हुआ तुम्हारा काम अभी तक? हेरा, क्यों बार बार दिमाग की दही कर रही हो? बार बार कॉल करके सुबह बात करते हैं। ये लड़की ना हमें फंसवाएगी। जब थाने तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ कब से। आप बैठ के जाओ यहाँ से, जाओ। सुबह घर से किसी मौजूद आदमी को बुलवा लो, माफी तलाफी करवा लेते हैं सरकार। मगर पता तो चले ना कि मैंने क्या किया है। ये सिपाही बता रहे थे इस बीबी के साथ अटकेलियां करते हुए पकड़े गए हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह। जी 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 बेगम, जी जी मैं लेके आ रहा हूँ आलू। सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? हैंडसम, मेरे साथ भी तो एक सेल्फी बनवा लो ना। भाई तुम्हारे सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं और मेरे लाखों की तादाद में है। ये फॉलोअर्स पर इतराना कोई अच्छी बात नहीं है हैंडसम। आज तक कि कभी किसी के सगे नहीं हुए। कुत्तों को बुलाया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बच्चियों को बुला नहीं सकता, खातून को या सरमत को ही बुलाना पड़ेगा। बेटा एक फोन कर सकता हूँ? जी जी कर ले, मगर यहीं बैठ के। थैंक यू। सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ?
हैंडसम, मेरे साथ भी तो एक सेल्फी बनवा लो ना। भाई तुम्हारे सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं और मेरे लाखों की तादाद में है। ये फॉलोअर्स पर इतराना कोई अच्छी बात नहीं है हैंडसम। आज तक कि कभी किसी के सगे नहीं हुए। कुत्तों को बुलाया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बच्चियों को बुला नहीं सकता, हाथों को या सरमत को ही बुलाना पड़ेगा। बेटा एक फोन कर सकता हूँ? जी जी कर ले, मगर यहीं बैठ के। थैंक यू। नानो तेरी मोरनी को तो मोड़ ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। मैंने सुना है कि आज हमारी नानो को भी चोट पड़ गई। क्या वाकई? मुझे साथ ले जाते, ऐसी किक बॉक्सिंग करती ना, दूर भाग जाते। अभी तो नानो गिरी हुई ना हमसायों की नजरों से। तुम दोनों बकवास बंद करते हो कि निकालो हथियार। नानो बड़ी टांके लगाई थी रिश्तों के, एकदम करंट आया ना 420 का। तुम सबकी वजह से हो रहा है मुझे बिजनेस में लॉस। ओए पूरे इलाके में आपको बस दादू हैंडसम मिले थे। वो मनोज डिस्को बुढ़ा पार्क में बैठा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होगा निकी डिम्पल के साथ। यहाँ मुझ नन्ही सी जान को ऐसे हलकान कर रहे हैं सब, मुसीबत में डाल दिया मुझे। ओए होए बड़ी मुलाकातें करवा रही है पार्क में। पार्क में कौन मिला था? तुम्हारे बाप के दोस्त का बाप। अच्छा तो ये कहे ना सफी दद्दो, वैसे काफी फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे। हाँ ओए होए दादू बड़ी वॉकें टॉकें हो रही हैं। पड़ोसी वो मेरा छोटा सा काम कर दो यार, थाने से आके निकाल दो मुझे। थाने में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी नानी का जबरदस्ती का डाला हुआ ढोल बजा रहा हूँ यार, पुलिस उठा के ले आई है मुझे पार्क से। खुदा ना खास्ता दादू कोई नाजेबा मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? बेटा ये सारी तफ्तीश तुम यहाँ आके कर सकते हो। और सुनो खबरदार ये बात कानो कान किसी को पता ना चले कुतुब महल में। ओके ओके आप टेंशन ना लें, मुझे एड्रेस भेजें, मैं आ रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ। ओके। है ये प्रमोशन कैसे हो गई? बुड्ढा पार्क से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गया मिनटों में? ये आपकी निकी डिम्पल वाली ने कोई सीन ऑन किया होगा। अच्छा मैं दादू को लेने जा रहा हूँ। ओ बस घर में किसी को पता ना चले, ठीक है? घर में कोई होगा तो बताऊंगी ना। मक्खियां भी साथ छोड़ गई मेरा तो। आदम बेटा, नेहा को भेज रहा हूँ, उसे यूएसबी दे देना। हाँ। मैसेज तो आ गया होगा तुम्हें। पहले तो कभी मैसेज नहीं किया उन्होंने मुझे। देखो इन फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से अब्बा की यूएसबी लाके दो, और भी बहुत काम है मुझे। अब मुझे कंफर्म करने दो। अजीब इंसान हो, मैसेज किया तो है उन्होंने तुम्हें। इसी मैसेज की कंफर्मेशन चाहिए मुझे। ओके हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम आदम। आपकी यूएसबी दे दो नेहा को। मेरी यूएसबी नेहा को क्यों दोगे तुम? वो आई हुई है इधर। अच्छा तो मैंने सोचा आपको जरूरत होगी तो भिजवा देता हूँ। नहीं 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 हरगिज नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टफ है। बिल्कुल नेहा को देने की कतई जरूरत नहीं। अच्छा वो आपको बुक तो मिल गई होगी ना? कौन सी बुक? वही जो आपने मंगवाई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेहा से। मैं क्यों मंगवाऊंगा, सारी बुक्स मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में है। सॉरी सर, शायद नेहा को अपनी नहीं चाहिए थी। मैं भी। अच्छा तुम बस वो जल्दी से पेपर्स प्रिंट करके मुझे दे जाओ। आई एम वेटिंग। ओके सर। थैंक यू आदम। अब बताओ क्या टॉपी ड्रामा कर रही हो तुम? ड्रामा तो तुम कर रहे थे, बच्चों कितना हर सवाल पूछ रहे थे। सर आपको बुक मिल गई। तो ऐसे ही पकड़ा दूं यूएसबी तुम जैसी झूठी को। एक काम करो ना, उस यूएसबी को फ्रेम करवा के बाहर गेट पे लगवा दो। आते जाते हर आदमी इसको देखकर सवाब हासिल करेगा। उस यूएसबी को हासिल करने से तुम्हें कौन सा सवाब मिलेगा? सच सच बताओ क्या लफड़ा है उसके अंदर? चलो दे दो ना यूएसबी। नहीं मिलने वाला, निकलो। चलो दो। जा रही हूँ। टाटा बाय। हेलो आदमखोर, तुझसे छोटा सा काम क्या पड़ गया, तू पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया?
अरे भूल गया सारे पड़ोसियों के हुकूक। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। ओके। कहाँ गए? वॉलेट वॉलेट हेलो, कौन है अंदर? ओए दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? नेहा, तुम ही हो ना? देखो नेहा, घर में कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है? तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी अगर कोई घर आ गया। दरवाजा खोलो। ओके, समझ में आ गई है। यूएसबी निकालने आई हो ना? चलो ठीक, अंदर ही मरो। अब निकल कर दिखाओ। बाय बाय। मेरी बात सुने, मेहमानों को बुलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं याद रहा? तुमने कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने उन्हें? घर का हुलिया देखा है आपने? हाँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, ऐसा ही रफ एंड टफ। हद करते हैं वैसे आप। लड़की के रिश्ते के लिए मेहमानों को बुलवा लिया और घर में किसी को बताना मुनासिब ही नहीं समझा। फिजिक्स में पोस्ट डॉक कर रहा है प्रोफेसर सालेहा का बेटा, और पूछो क्या पूछना है। अब पूछना यह है कि रिफ्रेशमेंट पे क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं? तुमके रिफ्रेशमेंट में 2-4 चीजें भी नहीं बना सकती। ठीक है, फिर हलीमा भाभी को मैं फोन कर देता हूँ, वो तो खड़े खड़े 10 लोगों का खाना भी तैयार कर देंगे। अरे भाई, कुछ तो सलीका सिखा दो अपनी औलाद को। I'm sorry अब्बा, थोड़ी सी तो गिरी है। अब तमीज से एमएस कर रही हो और कचरा डस्टबिन में डालते हैं, ये भी नहीं पता। इस कचरे से मेरा एमएस का क्या ताल्लुक? जो डिग्री शऊर ना दे सके वो कचरे में फेंकने की ही मुतरादिफ होती है। सॉरी अब्बा, अभी उठा ली हूं। तो पहले ही ना किया करो ना ऐसी बचकाना हरकतें। भाई, इसके साथ बहस करने के बजाय जाके ड्राइंग रूम तो समेट लो। अरे हो जाएगा, अभी जाऊंगी समेटूंगी, जाहिर बात है। कोई आ रहा है क्या? तुम्हें देखने के लिए। मैं सर्कस में रखा कोई आइटम है जो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? ये किसी सर्कस से कम भी नहीं है पूरा घर। नेहा किधर है? गई आदम की तरफ हो। उसे समझा देना कि लड़के वालों के सामने एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। जी फरमाइए। सब्जियां तो मैं काट रहा था, आप क्यों काटने को दौड़ रही हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा पर। अल्लाह खैर, क्या हो गया? इतने क्यूट से तो हैं कुतुब अंकल, क्या खता हो गई उनसे? खैर कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया आपने मुझे? वो याद है हमने मेरी किताबें लेने के लिए जाना था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अभी चलें? अभी तो अब्बा ने बुलवा रखा है कुछ मेहमानों को मेरे रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? खरबूज चमचा लॉक करके चला गया। अल्लाह करे कीड़े पड़े उसके दांत में, उसका खरबूजा फीका निकले। माँ को कॉल करती हूँ। अच्छा सुने, मुझे नेहा कॉल करी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ।
माहा का नंबर बिजी क्यों जा रहा है? आप अपने घर में रहते हुए एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं क्या? वो आपके घर में है। खुदा हाफिज। कमर तक तो ठीक था, आज दिल भी टूट गया महाकमुद्दीन। बहुत हो गया, अब ये शाशलिक नहीं बन सकती मजीद। दद्दू हैंडसम को कॉल करती हूँ। तू भी फोन नहीं उठा रहे। आइए जी, आइए। जी जी, ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, बैठिए प्लीज। लगता है मेड नहीं आई आज आपकी। नहीं, वो मेड तो हमारी होती ही नहीं है, वो ये लड़कियां ही मिलजुल कर घर के काम कर लेती हैं। अच्छा, तो शायद स्टडीज में बिजी हैं आजकल, तभी तो ये सब कुछ। जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ओ लेवल्स में पढ़ती हूँ मैं। लेकिन ये किताब तो बीएस लेवल की, समझ आ जाती है आपको? तो आज मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर साहब की तीनों बेटियां बहुत जीनियस है माशाल्लाह से। सोचा जल्दी ये चीजें समेटो और माहा को बुलाओ। अब मैं बल्कि माहा को बुलाती हूँ। जी जी। कुतुब साहब, नेहा कहाँ है? नेहा को मैं अभी बुलवाता हूँ, बस एक सेकंड आया। एक्सक्यूज मी। ताज, तमीज से। सर, यहाँ बिठा के आप किधर चले गए थे थानेदार साहब? आपकी तरह टिकटॉक्स की वीडियो बनाने का धंधा तो है नहीं मेरा। नहीं मतलब धंधा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं स्मगलिंग करता हूँ। हैंडसम, अभी भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ लाइव चले जाते, सारे सोशल मीडिया पर ना थुड़थुल्ली मच जाएगी। आय हाय, नच्छा वाली भेड़ नो ते कड्डो एथो, ए सारे नु बीमार पाएगी। वैसे क्या तो ठीक रही है निक्की जी। वैक्सीनेशन करवाई है आपने कोरोना की? किधर, मैं तो अभी जा रहा था कि आपके बंदे उठा के यहाँ ले आए मुझे। लो जी, कर लो क्यों नु पांडा। ओ बाबा जी, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। और आइंदा परहेज करना ऐसी हरकतों से। बिल्कुल बिल्कुल। चले हैंडसम, आजादी मुबारक। दूर दूर दूर, फासले से बहुत हो गई। हाय हाय, ओछा जना हो गए थे। कहाँ से आ जाते हैं। ओ सेगमेंट फाइट की जानिशीन, निकालो मुझे इस जेल से। तुम पे कौन सा जिन चढ़ गया है? वो मनूस अब्बा का चमचा लॉक करके चला गया अपने कमरे में। तुम करने क्या गई थी आदम के कमरे में? कथक डांस की प्रैक्टिस करने आई थी यहाँ पे। क्यों, अपने घर में जगह नहीं मिली तुम्हें? ये फजूल किस्म के सवालात बाद में भी कर सकती हो तुम। अभी प्लीज आके निकालो मुझे यहाँ से। मेहमान आए हुए यहाँ पर। मेहमानों ने तुम्हें रस्सी के साथ बांध के थोड़ी बिठाया हुआ है। निकालो मुझे इस जेल से। तो दरवाजा बजाओ ना, कोई भी खोल देगा। ओ मेरी अक्ल के दुश्मन बहन, शोर मचाए ना तो दफा 420 का केस लगा देंगे सुल्तान अंकल मुझ पर। हाँ, तो मुझे कौन सा रेड कार्पेट पे चला के लाएंगे आदम के रूम तक? ऐसा करो, साशो को यहाँ भेजो मिली से मिलने के बहाने, वो आके कमरा खोल दे। और जो बंद करके गया वो कौन सा चाबी लटका के गया होगा दरवाजे पे कि आकर खोले और तुम्हें कमरे से बाहर निकाले? यार ऐसा करो, सरमत भाई को फोन करो, क्योंकि मुझे लग रहा है आंटी और मिली नहीं है घर पर। अच्छा, फोन बंद करो, मैं सोचती हूँ कुछ। उफ, आज तो इतना मनहूस दिन चल रहा है, सारी चीजें उल्टी होते जा रही हैं। खुदा ना खास्ता, अब क्या हो गया? ड्राइंग रूम का हाल देखा है? लगता है भूत नाच कर गए हैं वहां। तो उन्हें किसने कहा था बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़े? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। हलीमा भाभी की तरफ जाओ और बेसन लेकर आना, मुझे फिश फ्राई करनी है। अल्लाह करे हलक पे कांटे फंस जाए उनके। अच्छा अच्छा, बड़ी बद्दुआएं लग जाती हैं जैसे तुम्हारी। और उस नेहा चैंपियन को भी लेकर आना।
अब आ रहे हो गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ने के लिए? दादू मैं आ ही रहा था, बस वो नेहा ने खाम मेरे साथ पंगा ले लिया। और तुमने फौरन उसके कान में फूंक दिया होगा। और दादू मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ जितना आपकी नेहा उस्ताद ने डाल रखा है आप सबके कानों में। चलें गाड़ी में बैठे। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा पुलिस वालों ने। वैसे पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? वो आ रही है ना चलती फिरती कयामत, इनकी वजह से। लो जी, खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा 12 ने। ओ बहन जी माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। वैसे आपने चंगा नहीं किया निकी डिंपल वाली के साथ। ये कौन है? मौत के फरिश्ते की असिस्टेंट है ये। चलो चलें। एक गलती सुनो मेरी, अपनी उस तमन्ना बेगम को ना बता देना आप कि अपनी शादी की फीस तो उसकी अंतड़ियों से भी बाहर निकलाऊंगी मैं। इसलिए बेहतरी इसी में कि आज रात 12 बजे से पहले ना ऑनलाइन फीस ट्रांसफर कर दे। ओह माय गॉड, ये तो वही क्लाइंट है ना नानो की जो आपके घर पे थी आज। जी जी, ये है वो नकली हीरा जो उस मर्दम शनास निगाह ने मेरे लिए ढूंढा था। अरे गाड़ी में बैठ जाओ, ये पीछे सवार होने वालों में से। नहीं, वैसे दादू एक बात है, हीरा तो चुन के निकाला है आपके लिए। सोचे कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता। दादू हैंडसम और नरगिस डिंपल वाली। लानत है। चल हमारी सेट करके जाऊं, उल्टी सीधी कर दे। तुम्हारी वजह से मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। मेरी वजह से? तुम्ही ने तो कहा था कि दुबई की बुकिंग करा लो। मैंने कब कहा था बाबा? उस दिन जब वो सेल चल रही थी मैंने तुम्हें कॉल करके पूछा था। बाबा उस वक्त तो किसी को भी होश नहीं था। लेकिन मैंने तो होश और हवास में अपने क्रेडिट कार्ड पे बुकिंग कराई, उन्होंने पैसे काट लिए। अब तुम दोगे बेटा। मैं इस वक्त पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ बाबा। पोजीशन तो तुम्हारी वैसी भी हिली हुई है, पता नहीं किस पागल ने तुम्हें एक्सरसाइज का मशवरा दिया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। आओ बेटा, तुम्हारा ही घर है, चाहे जो भी नुकसान हो, नो प्रॉब्लम, जो भी नुकसान हो। हाँ, एक के बाद एक नुकसान होता रहता है। नहीं क्यों पागल मैं हूँ। नहीं आई एम सो सॉरी, वो मेरा को सांप पे निकाल रहे हैं। वो मैं फिश फ्राई मैरिनेट करने के लिए ना मसाला लेने के लिए आई थी। आप मेरी मैरिनेटेड हुई फिश ही ले जाएं, आखिर आपके ससुराल का मामला है। भाभी, वो जो गोल मोटू सा आलू आपके घर आया हुआ है वो कौन है? क्या वाकई मोटा है? मिली, बॉडी शेमिंग करना बुरी बात है। मैं तो मामा के साथ सफिया खाला के घर पे जा रही थी, इनके गेट पे देखा था मैंने। अम्मी कहाँ है? वो जुबैर अंकल की वाइफ के साथ बाहर खड़ी हुई है। क्या वाकई हेल्दी है? जी आपी, आप उनको योगा की मशवरा क्यों नहीं देती? मिली तुम जाओ कमरे में जाओ, चलो जाओ, शाबाश। मैं वो ढूंढता हूँ। जी हाँ, मर गए सारे, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। इस महा की बच्चे को तो मैं घर आके पूछूंगी। तो भारी भारी क्वेश्चंस। आप यहाँ पे हैं? ये मैं आपको ढूंढ रहा था, ये आपको चाहिए था? नेहा आदम के रूम में बंद है। नेहा आदम के रूम में क्या कर रही है? आदम शायद गुस्से में बंद करके चला गया उसको। कितनी फजूल हरकत की उसने। नेहा ने जरूर कुछ किया होगा, उसी का रिएक्शन है ये। क्या ये दोनों हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। चले आए उसको निकालते हैं कमरे से। आप प्लीज सुल्तान अंकल को मैं बताइएगा, वरना वो घर आ जाएंगे शिकायत लगाने के लिए। एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ नेहा, दोनों ने ना बाजमात कसम खाई थी दोनों घरों को परेशान करने की। चले आए। वो कोई खजाना दबा के रखा अंदर जो ये लॉक करके निकल गए हैं। आपको भी खजाने में हिस्सा चाहिए क्या? इतनी अच्छी नहीं है मेरी औलाद, मुझे तो चार्जर चाहिए सिर्फ। चार्जर तो जाए कमरे में जाए, मैं ले आता हूँ। तुम कैसे लाओगे जब कमरा लॉक है? कमरा लॉक है तो स्टोर में एक चाबी होगी ना स्पेयर, में ले आता हूँ, खोल जाएगा। तो जाओ ना, मेरे यहाँ खड़े होने का टैक्स लग रहा है तुम्हें? जाओ जाओ जाओ। है? क्यों, अंदर कोई मेला मवेशी चल रहा है क्या? अब इस मनूस के बाथरूम में भी घुसना होगा। तुम्हें भी कुछ चाहिए कमरे से? अब वो नेहा और आदम के कमरे में? नहीं कमरे में नहीं है, वो मैं नोट्स लेने के लिए आई थी। रहते उसे कैसे दे दिए, वरना वो तो उस कुतुब के चमचे को अपना बुखार भी ना दे। चार घंटे बिठा के रखा उन्होंने थाने में। वैसे दद्दू खैर हुई है आपके साथ, अगर आपको फील हो तो
सारी आग तुम्हारी नानी की लगाई हुई है। उस आग पर पेट्रोल की बाल्टियां भर भर कर आप डाल रहे थे उसे फोन पे फोन करके। तो मुझे क्या पता था अपनी पोटली में से वो आतिशफिशा ही निकाल कर ले आएगी। इरादा तो मेरा सिर्फ शादी करने का था, 24 घंटे घर में कुछ थिएटर चलाने का नहीं था। और ये तो मुझे पिछले गेट से ही लेकर आए हो। वो आपके घर पे मेहमान आए हुए ना। यार निकी तो नहीं आ गई दोबारा? वो सर मैं चलता हूँ, मुझे ना, ऐसे कैसे जा सकते हो? मियां मेरे साथ अंदर चलो पहले, और कुतुब को चल के तसल्ली दोगे तो मुझे अस्पताल ले गए थे। दद्दू नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इब्तिहाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम भी काफी भारी भरकम है आपका। तशरीफ रखिए ना। मुझे सफीउल्लाह कहते हैं, और ये आदम है, कुतुब के स्टूडेंट। सलाम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं और कुतुब यूनिवर्सिटी फेलोज भी हैं। ओह अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी आमद की खुशी में कर्फ्यू लगा हुआ है घर में, बड़ी खामोशी। ये तो कर्फ्यू लगाने वाले ही बता सकते हैं। वैसे कुतुब शायद किचन में बिजी हैं। अच्छा मैं जाके देखता हूँ। बेटे आपके लिए कुछ और भिजवाऊं, केले वगैरह? जी नहीं सर, कुछ नमकीन हो सके, फिश वगैरह तो ज्यादा अच्छा हो जाए। इस गर्मी में जरा मछली पकड़ना मुश्किल काम है। बाहर खोता बकरा बंधा हुआ है। जी ले आए। हाँ अभी लाया बेटे। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो, आगे बैठो, बातचीत करो, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? मैं खा चुका हूँ, चलता हूँ। क्या है, कुछ कंट्रोल करो, घर जाके खा लेना ये सब। क्या है मम्मा, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। फैलावा वो भी तुम्हारे कमरे में है? हाँ वो पता नहीं, वो मिली आई होगी ना, वो कराटे करती है ना, तो उसने किया होगा। ये क्या है मास्टर शेफ? क्या ये क्या ये मिली का ही है ना, मैं लेके आया था ना। अगर ये सब कुछ मिली का है तो तुम लोग क्या कर रहे हो उस कमरे में? अब आप बैठ क्यों रहे हैं? तो लेट जाता हो ना जब तक फोन चार्ज नहीं होता भाई। नहीं तो चार्जर को अपने कमरे में ले जाना, आराम से चार्ज करेंगे। अरे नहीं, वो गुस्से में बुड़बुड़ करके आ जाएगा, रहने दो। और सुनो, वो माँ को नोट दे दो, देर हो रही है बच्ची को। कौन से? वही नोट्स किचन में जो बता रही थी मैं आपको। हाँ आदम के नोट्स ना। बना ही ना ले, वो नया से लेके आया कुतुब का चमचा, वही लेने आई है बच्ची। ना कौन सी काबीना का जलास हो रहा है? बकमत। ये तुमने वो कमरा क्यों लॉक किया था? आकर बताता हूँ, बस वॉशरूम से आऊँ। नहीं वो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आज रेस्टोरेंट में घपला क्यों किया? तुम्हें मेरी को परवाह नहीं है? चलो बाहर चल के बात करते हैं। क्या किया? चलो हाँ के सामने सब बताओ तुम्हें। चलो बाहर चलो, आओ चलो। लगता है कि मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है, मैं भी देखूं जरा। निकालो मुझे यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा। तुम चुप करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखती हूँ। पागल तो नहीं हो गए भाई? क्या हो गया? कौन सा नुकसान किया हमने रेस्टोरेंट का? बाबा के सामने नेहा वाली बकवास मत करना, वो तुम्हारे कमरे के वॉशरूम में बंद है इस वक्त, समझे? तो यूं कहना, बिग गवर्नमेंट जो भी है, मैं वहां से वादा कर चुका हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। क्या हो रहा है? बाबा ये क्या तरीका है टो लेने का? ये तुम ऐसे मेरी वजह से बाहर लेके आए हो? हमारे आपस का मामला है ना। अच्छा, जब चैते का नुकसान हुआ तो आपस का मामला हो गया। आप कुछ करे तो बीच चौराहे पे तमाशा लगा देते हो। आप मुझे भी लटका दें अगर आपको सुकून मिले तो। अब तो सुकून कब्र में ही मिलेगा बेटा। वहां की वजह से इसको बाहर लेके आओ बाबा। अच्छा मैं समझा तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो बता क्यों नहीं रहे? बताओ क्या नुकसान किया उसने? अवन जला दिया तुमने। क्यों जलाया अवन? लो मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। माँ को नोट दे दो, वो तुम मांग के लाए थे अपने कुतुबी सितारे से। कौन से नोट? ले गई है वो, ले गई है। कब ले गई है? वो प्रोफेसर कुतुब की औलाद है ना, तो चील की तरह आके ना सब ले लेती है। हाँ चलो मुझसे बात करनी, मुझे जरा आओ जरा बता। ये तो अरे उसने कहाँ से देख लिया? वो ड्राइंग रूम में कहाँ गई थी? तो आ क्यों नहीं रही वो मिली के घर से वापस? तुम्हारी बच्चियों ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील करवाने की। अब तुम जाओ ना साशा, जाके देखो कहाँ रह गई है वो। जी अम्मी। अब तुम मकनातीस की तरह चिपक कर नहीं बैठ जाना वहाँ। नहीं चिपकूंगी अब्बा। ये ड्राइंग रूम में डबल सवारी जैसी क्या चीज बैठी हुई है भाई? बाखुदा का खौफ करें, प्रोफेसर सालिहा का इकलौता बेटा है। हाँ तो इकलौता बेटा होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस इकलौते को 10 आदमियों को राशन खिला दिया जाए।
पहले आप ये बताएं, आप पूरी दोपहर थे कहाँ? अरे डॉक्टर के पास अभी देख लीजिए, डैम खुला हुआ है पूरा। अब अंदर जाकर बैठे हैं, माहा को देख रहे हैं ये प्रोफेसर तालिया। अरे भाई माहा को तो पहले दिखा देते, ये डबल सवारी। अगर माहा को पसंद आ जाती तो फिर बुला लेते उसके घर वालों को। अब ये नई पट्टी अब बच्चियों को नहीं पढ़ाइएगा। अरे ये पट्टी तो हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए भाई। लड़कियां हैं, कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि बस हाँप कर मेहमानों के, रंग बिरंगे मेहमानों के सामने खड़ी कर दी। यही दस्तूर चला आ रहा है सदियों से। हाँ तो बदलो ना इस दस्तूर को। ये भाई जब लड़के वाले घर से निकले लड़की देखने के लिए तो पहले अपने लड़के को घर में ही अच्छी तरह देख ले। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे मियाँ का? अरे आपका भी तो बेटा है। हाँ तो यही तो अफसोस है जिंदगी का, एक ही प्रोडक्ट, वो भी दिमागी तौर पे खिसका हुआ। कहाँ रह गई लड़कियां, उल्लू की पठियां। दिल चाह रहा था भूसा मार के बत्ती से तोड़ दो उस मनूस चमचे की। इस वक्त ना अब्बा बॉक्सर बने फिर रहे हैं पूरे घर में। हिम्मत तो देखो सल्फ्रिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुमने अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है, नेहा कुतुबुद्दीन कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ती। तुम कब सुधरोगी नेहा? बाजी बाजी जल्दी से चले, अब्बा बड़े गुस्से में है। वो कब गुस्से में नहीं होते बहन, अब तो उनके माथे पे विक्ट्री का निशान भी आने लग गया है। इलेक्शन क्यों लड़ लेते वैसे वो? अभी तो अम्मी से लड़ रहे थे वो। मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ साशा लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश। फिश को छोड़े महा आपी, साले आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा और एक्सरसाइज कर ले, काफी हेल्दी है वो। कहाँ से पकड़ के ले आए अब इतना हेवी पीस? जाकर पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए ना तो इशारा कर देना, नेहा उस्ताद सब संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लेना प्लीज। वो तो मुश्किल है। तो फिर समझो आज बोरी सिल ही जाएगी तुम्हारे नाम की। सोच लो, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। और कितना नुकसान कराओगी? बहुत सारा। आज वही देखते हैं अंदर तमाशा। चले चले जल्दी जल्दी। यार अकल हो गया यार। अगर उसकी अकल घुटनों में है, तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। यार अगर बाबा को पता चल जाता तो बिला वजह पर का कब्बा बना देते वो। तो वो उस नया उस्ताद को सोचना चाहिए था ना, अपनी उस्तादी दिखाने से पहले। तो उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोच लिया कि उसके ताबूत पे आखिरी किल मैं ही ठोकूंगा। भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये ढीठ हड्डी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम दोनों प्रोजेक्ट कैसे करोगे एक साथ? वो तो हम कर ही लेंगे एक दूसरे का सर फाड़ कर, आदत है हमें। आपको क्या हो गया है यार? महा को घर पे लोग देखने आए हुए हैं। ओ वो रिजेक्टेड पीस है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कहाँ देखा? अच्छा, मैं वो दादा को ड्रॉप करने गया था ना, तो वो रास्ते में नजर आ गया। अब खुद सोचे, माहा जो फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो उस ओवरवेट बंदे से शादी करेगी। तो ठीक है, लेकिन अगर कुतुब अंकल की सुई कहीं अटक जाए ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। याद है पिछला निकाह भी उसका जबरदस्ती करवाया था। खैर उस निकाह के पीछे तो 90% हमारी नानों का हाथ है, जो इस वक्त सोग मना रही है अपने कमरे में। पता है वो जब नया कपल था ना, तो स्टार्ट होने से पहले ही टूट गया। सरमन भाई, वो महापी मैरिनेटेड फिश मांग रही हैं। महापी मांग रही हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड, वो साशा मिली से मांग लो। हाँ अंदर ले लो। भाई अगर ये फिश आपके रकीब ने खानी तो मैं जरा कुछ खबरदार जैसे हरकत की तो। मेरा रकीब होता तो मैं जरूर, मैं तो डबल डाल देता। यार बताओ बाकी वो नेहा से तो अक्सर यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह महा भी बहुत क्यूट है। शुक्रिया। तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा का पूरा बकरा रोस्ट कर लेती हैं ये। यहाँ बकरे का जिक्र 2-3 बार हो चुका है, लेकिन बकरा आ नहीं रहा। नेहा वो भाई को कबाब दो ना। जी नहीं बेटा, मैं खुद दे देती हूँ। वैसे बेटा 3 तो ऑलरेडी खा चुके हैं। खाने के अलावा क्या करते हैं? और अंकल आपको अम्मी ने बताया नहीं? बताया होगा, यकीनन बताया होगा। आपको बताने में क्या कबाहत है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाने दे आप इन्हें, फिक्र क्यों कर रहे हैं? बल्कि आप प्लीज नगेट्स लेना भाई। मैम आप भी लेना। नहीं बेटा, थैंक यू।
हाँ बेटे दीजिए दीजिए, कबाब दीजिए। हो सकता है खाने के बाद बताना चाहें कि ये और क्या करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो वैसे लग तो नहीं रहा। पापा प्लीज। वैसे तो माशाल्लाह बच्चे को फूड एंड न्यूट्रिशन में करना चाहिए था, है ना? मेरा बेटा जितना खुश खुराक है उतना ही लायक और ब्रिलियंट भी। बेटा चाय दूं आपको? जी जी थोड़ी सी आंटी, लेकिन विदाउट शुगर। वो क्या है कि चाय में बिस्किट डिबोने का एक अलग ही मजा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह डाइट का बहुत ख्याल रखता है, किफायतशार भी है। मैं और कबाब लेकर आती हूँ। थैंक यू महाजी, वैसे कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ ये साथ वाले स्टोर से लाए थे बेटे, आप चाहें तो हम पैक करके दे देंगे आपको, घर जाके भी काम आएंगे। जी अंकल थोड़े से ज्यादा कबाब मंगा लीजिएगा। वो क्या है कि मैं रात को फिल्म देखते हुए कबाब खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा जी। मैं रसमलाई लेके आती हूँ भाई के लिए। अब स्वालिहा साहिबा आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। असल में शादी ब्याह का मामला है और इस मामले में मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी बताइए। वो हमारी बच्ची को कुकिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। बाबा कुकिंग का क्या मसला है, बच्चियां सीख ही लेती हैं। लेकिन अंकल माँ की छोटी बहन ने तो कहा था कि पूरा बकरा रोस्ट कर लेती वो है। तो इंसान भी पूरा रोस्ट कर लेती हैं बेटे, सिर्फ शर्त यह है कि 5 शेफ उनके दाएं और बाएं खड़े हों हेल्प के लिए। लेकिन अंकल फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। अरे टेंशन की क्या बात है, शादी के बाद सीख लेगी। हाँ टेंशन की बात तो है, क्योंकि हमें तो बहुत टेंशन हो जाती है अगर ये उल्फा बेगम घर पे ना हो तो। अरे अम्मा, ये तो आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब कर रही हैं। ना ऐसी कौन सी बड़ी चोरी कर दी मैंने जो तुम सब लोग मेरा मुंह काला करके जूतों का हार पहना के गधे पे घुमाने के चक्करों में हो मुझे? जरा खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जरूरत थी सफी चचा के लिए रिश्ता तलाश करने की? लो, एजेड होने का ये मतलब है कि लाइफ पार्टनर ही ना मिले? कोई मुझसे पूछे? इतना ख्याल तो रखते हैं हम आपका। ए भी बन्नो, ये शर्ट टांगो, मुझे ना टांगो। नहा धो के सब मेरे पीछे पड़ गए। हाँ नहीं तो ये शर्ट मैं जरा सरमत को देकर आऊं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। माँ का रिश्ता ना हो प्लीज, माँ का रिश्ता ना हो। वो खुद इनकार कर दे, खुद ही इनकार कर दे। वो मैं 10 लोगों को अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगा। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो। आपको कोई सेकंड ऑप्शन तो दे दो। हैं? ये बात तो पूरी क्या करो अल्लाह मियां से। अगर महा का रिश्ता वहां हो तो कहाँ हो? हाथ तो जोड़े। क्या हो गया आपको, क्या खाती हैं आप? ढंग की डिग्री तो है नहीं मेरे पास, कम से कम बाजू तो हो ताकि इनकार ना हो सके। अच्छा चल बैठ हो जाओ। क्या चल रहा है? फिलहाल तो 1 वे ट्रैफिक चल रहा है सिर्फ, इतने सालों से। और रेड सिग्नल मिल रहा होगा तो रेड को ग्रीन होने में देर कौन सी लगती है? आपको पसंद है वो? मुझे तो उल्फत बहुत पसंद है। उल्फत आंटी नहीं, महा। अब हाँ अब वो ज़हन में नहीं रहा ना, भूल जाती हूँ। चलो चलो जल्दी से हम दुआ करके। हाँ महा ना। हाँ सुनो, ये कहाँ से उठा के लाया मैं उस खाने की मशीन को? कम से कम 2500 कैलोरीज खा चुका होगा वो। उसके नाम पे तो बोरी भी नहीं सिलेगी। चलो अब तुम सिखा देना उसको योगा और एक्सरसाइजेस। खुदा का खौफ करो, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। बेफिक्र हो, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे तुम में कोई कमी नहीं है, जो ज्यादती उनमें है वो दद्दू एहसास दिला कर ही छोड़ेंगे मिस्टर इफ्तिहाज को। ये क्या हो गया मामू को? टिका टिका के बेइज्जत कर रहे हैं उस बच्चे को। उस बच्चे को भी एहसास करना चाहिए, कौन टिका टिका कर खाता है इस तरह किसी के घर में आकर। और वो जो तुम अंदर सिक्सर मार रही थी ना, सब समझ रहा था तुम्हारा बाप। हाँ तो अम्मी अब्बा को अब समझदार हो जाना चाहिए ना। एक गलत फैसले के बाद दूसरे की गुंजाइश नहीं बचती। कौन बाप जानबूझकर गलत फैसले करता है अपनी औलाद के लिए? अम्मी कुदरत इशारे भी दे रही होती है। जब सिडनी से पाकिस्तान आने की टिकट मंगवाई थी उन मौसूद ने निकाह के लिए, तभी अब्बा को समझ जाना चाहिए था। चुप करो तुम। अम्मी आप मुझे चुप करा के सच्चाई का गला नहीं घोंट सकती, और खुदा के लिए बेटियों को बोझ समझ के उतारना छोड़ दें आप तो। नेहा प्लीज, तुम भी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लो। कब तक लड़ती रहोगे मैं तुम लोग की जंगे?
इन बातों पर कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे पीएचडी करनी है अभी। तो बेटा कौन मना कर रहा है? तुम्हारी तो सास खुद यूनिवर्सिटी में होगी है? मुझे तो इस लिहाज से ये रिश्ता बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लड़का एक्सरसाइज और योगा से सेट करा देना। बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो बेटा पूरी जिंदगी का मामला है।